एंड वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे बंगाल विभाजन 1905 और यहाँ पे ही है स्वदेशी आंदोलन। अगर देखा जाए मोटे तौर पर जो बंगाल विभाजन है उसको ही हम स्वदेशी आंदोलन कह सकते हैं क्योंकि ये देश में चलाया गया आंदोलन था। ठीक है, यानी ये भारत में चलाया गया आंदोलन था, इसलिए इसको स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है। तो आज हम बात करेंगे बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलनों के बारे में। ठीक है, यहाँ पे आपको बता दें कि इस तरह की श्रृंखला चल रही थी। उससे पहले हमने वह आंदोलन देखे जो भारत से बाहर हुए थे। इससे पहले हमने केवल और केवल हिस्ट्री में हम क्या देख रहे हैं, इतिहास में आधुनिक भारत को देख रहे हैं। आधुनिक भारत की एक अलग प्लेलिस्ट है, मध्यकालीन भारत की एक अलग प्लेलिस्ट है और प्राचीन भारत की यानी एंशियंट भारत की एक अलग प्लेलिस्ट है। इनमें हम उन्हीं वीडियोस को डालेंगे जो उस टॉपिक से रिलेटेड है, यानी प्राचीन भारत की प्राचीन में, मध्यकालीन की मध्यकालीन में, आधुनिक की आधुनिक में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो आधुनिक काल से ही बनते हैं, यानी आपका मॉडर्न हिस्ट्री से बनते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री को हम कंप्लीट करने के बाद ही प्राचीन और मध्य भारत को देखेंगे। मध्य भारत की अगर बात की जाएगी तो पूरा मुस्लिम शासन जो होता है उसे दिखाया गया है इसमें। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलनों के बारे में। ठीक है, आज ये श्रृंखला स्टार्ट कुछ गैप के बाद हो रही है, तो इसलिए आप याद रखिएगा ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी और टेलीग्राम की जो लिंक है वो इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला को। बंगाल विभाजन 1905 तथा स्वदेशी आंदोलन निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ। तो सबसे बाद में देखिए जो भी घटनाक्रम दे रखा है उनमें सबसे बाद में क्या हुआ था, हड़प नीति, स्थायी बंदोबस्त, सहायक संधि और बंगाल विभाजन। अगर यहाँ पे बात की जाए आधुनिक भारत की, तो आधुनिक भारत यहाँ पे बंगाल विभाजन ही घटना उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हड़प नीति डलहौजी की थी, स्थायी बंदोबस्त ये भी अंग्रेजों के द्वारा लाया गया, सहायक संधि भी अंग्रेजों ने भारतीयों को खोखला करने के लिए स्टार्ट की थी। ठीक है, यानी जो राजा हार जाते थे उन्हें सहायक संधि के नाम पर और भी खोखला कर दिया जाता था। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं घटनाओं में सर्वप्रथम यानी 1773 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की थी। और लॉर्ड वेलेस्ली की अगर बात की जाए 1798 से 1805 में ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। लॉर्ड डलहौजी ने 1800 यहाँ पे अगर बात की जाए 1848 से 56, ठीक है, 1848 से 56 यानी 1848 से 56 इतना टाइम पीरियड तक अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करने हेतु हड़प नीति का प्रयोग किया। ठीक है, जिसमें सतारा चला गया हड़प नीति में ही, और इसी में ही क्या चला गया, झांसी रानी का मतलब झांसी वाली रानी का जो था वो साम्राज्य इसी में चला गया। और ऐसे ही करके अवध को भी इसमें कु अनुशासन के तहत ले लिया गया। मतलब हड़प नीति का मतलब ही यही था कि किसी भी तरह से साम दंड भेद लगाकर हमें सामने वाले को हड़पना था। यहाँ पे अगर बात की जाए कि सबसे बाद में क्या हुआ था, तो याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था, क्योंकि उसको क्या करना था, ह्यूमन पावर को कमज़ोर करना था, जो भारतीयों की शक्ति थी उसे तोड़ना था। बंगाल विभाजन ही ऐसा माध्यम था जहाँ से दो अलग अलग हिस्सों में उसे भारत तोड़ा जा सकता था। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस स्थिति में हुआ था, तो ये बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ 7 अगस्त 1905 को हुआ था। ठीक है, यहाँ पे 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ था, तो याद रखेंगे 7 अगस्त 1905 को बंग भंग विरोधी आंदोलन हुआ था। यहाँ पे अगस्त की घटना है ये, बस इतना याद रखिएगा, 7 सब में मोस्टली दे दी जाती है। अब बात करते हैं ब्रिटिश सरकार ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी थी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन का विधिवत घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर आरंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया और इसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस भी मनाया गया। बहुत पूछा जाता है बंगाल में शोक दिवस कब मनाया गया, तो याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल ने इसी दिन राखी दिवस के रूप में भी बनाया। इसी दिन दिन को देखिए, जब डीपली एग्जाम में पूछा जाता है तो इसी तरह के क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। यानी राखी दिवस कब मनाया गया, तो 16 अक्टूबर 1905 को। शोक दिवस कब मनाया गया, 16 अक्टूबर 1905 को। ये घटनाएं दोनों ही आपस में कोरिलेटेड हैं। पूर्ण रूप से मनाया गया। विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी पश्चिम बंगाल में बांट दिया गया। जो विभाजन हुआ तो क्या हुआ, बंगाल को पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में
बांट दिया गया। पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया, जिसमें राजशाही, चटगांव, ढाका आदि सम्मिलित थे। इस प्रांत का मुख्यालय ढाका में था। विभाजन के दूसरे भाग यानी पश्चिम बंगाल को उड़ीसा और बिहार में मिलाया गया। बहुत पूछा गया पश्चिम बंगाल किस में मिलाया गया, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल यहाँ पे उड़ीसा और बिहार में शामिल किया गया। पश्चिम बंगाल क्या था, उड़ीसा और बिहार में शामिल किया गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बंगाल का विभाजन लॉर्ड डलहौजी ने 1899 से 1900 यानी 1999 यहाँ पे 1899 से 1905 के काल को, ठीक है, क्या रहा था याद रखिएगा। लॉर्ड जो कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन का जो शासनकाल कहाँ से कहाँ तक था, तो 1899 से 1905 के बीच के काल को माना जाता। काल में 1905 में किया गया था। इसके निर्णय की घोषणा कब हुई थी, तो याद रखिएगा 19 जुलाई 1905 को हुई थी। इसका निर्णय की घोषणा कब हुई थी, तो 19 जुलाई 1905 को हुई थी तथा 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू हो गया था। उसी को हमने क्या मनाया था, अशोक दिवस और राखी दिवस के रूप में मनाया था। और ये घोषणा की गई थी और ये क्या हुआ था, 7 अगस्त 1905 को ये प्रभावी हो गया था। ठीक है, घोषणा का इम्प्रूवमेंट होने लगा और यहाँ पे आगे 16 अक्टूबर 1905 को ये पूरी तरह विभाजन लागू हो गया। 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल के विभाजन को निरस्त करने की घोषणा की गई। पूछा जाता है दिल्ली दरबार में क्या हुआ था, तो सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, तो ये थे कर्जन महोदय। ठीक है, कर्जन ने क्या करा था, बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। या कर्नल उस टाइम पे कौन थे, बंगाल विभाजन के टाइम पे गवर्नर जनरल थे। ठीक है, जीजे गवर्नर जनरल को आप शॉर्टकट में भी याद रख सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे तथा पूर्व एवं पाश्चात्य। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे है बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, बहुत पूछा जाता है, तो याद रखिएगा सर एंड्रूज फ्रेजर था। सर एंड्रूज फ्रेजर कौन थे, तो वो थे लेफ्टिनेंट गवर्नर। अगर इनके शासनकाल का टाइम पूछा जाए तो 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। बंगाल विभाजन 1905 की योजना में इनकी संपूर्ण भूमिका रही थी। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन यानी 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इन्होंने क्या करा था, विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था, तो यानी बेहतर संबंध भी देखता था और पूर्व और पाश्चात्य के मध्य, तो वो कौन थे, वो थे यहाँ पे R.N. टैगोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर। वो कहते थे कि हम पूर्वों को पश्चिमों से और पश्चिम को पूर्वी सभ्यता से सीखना चाहिए। उन्होंने इस तरह के कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर की अगर बात की जाए तो वे स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे तथा पूर्व एवं पाश्चात्य यानी ईस्ट और वेस्ट सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय संबंध के समर्थक थे। उनका मानना था कि पश्चिम ने पूर्व को समझने में गलती की, अगर दोनों के बीच असामंजस्य का मूल कारण है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि पूर्वी पश्चिम को समझने में गलती करे। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था, तो याद रखिएगा जो ब्रिटेन की वस्तुएं थी उनको बहिष्कार यानी उनको त्याग देना यानी उनको यूज़ नहीं करना, उसका सुझाव किसने दिया था, तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के विरोध में बांग्ला पत्रिका यानी संजीवनी के संपादक, बहुत पूछा जाता है, संजीवनी के संपादक थे तो कृष्ण कुमार मित्र थे, ने अपनी पत्रिका के 13 जुलाई 1905 के अंक में सर्वप्रथम सुझाव दिया था कि लोगों को सारे ब्रिटिश माल का बहिष्कार करना चाहिए, शोक मनाना चाहिए तथा सरकारी अधिकारियों एवं सरकारी संस्थानों सभी संपर्क तोड़ लेनी चाहिए। उनके इस सुझाव का समर्थन यहाँ पे बागेरहाट यानी जिला खुलना की 16 जुलाई 1905 की जनसभा द्वारा किया गया था। समर्थन नहीं पूछा जाता है, बट यह पूछा जाता है यहाँ पे संजीवनी
के संपादक कौन थे? तो कृष्ण कुमार मित्र थे। बहिष्कार का सुझाव 1905 में किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र ने किया था। के मित्र ने दिया था। 13 जुलाई 1905 के अंक में सर्वप्रथम सुझाव दिया था। किस पत्रिका में दिया था? संजीवनी में। कब दिया था? 13 जुलाई 1905 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था, तो वो कब? तो 1905 में अपनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणामस्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था, तो याद रखिएगा यहाँ पे बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्लभ करने के लिए, जो बंगाली थे उनकी राष्ट्रवाद की जो वृद्धि थी उसको दुर्लभ करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऊपरी तौर पर यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने इसका उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया था, परंतु वास्तव में बंगाल विभाजन मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवादी की वृद्धि को दुर्लभ करने के लिए किया गया था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को यहाँ पे है सियासनाच्युत करना और बंगाली आबादी का बंटवारा करना था। एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहाँ से बंगाल एवं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और साजिशें रची जाती थीं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों के निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए गए या प्रारंभ हुए, तो वो कौन कौन से थे? तो यहाँ पे याद रखेंगे वो कार्यक्रम कौन कौन से थे। तो वो थे यहाँ पे बायकॉट, दूसरा था स्वदेशी, तीसरा था राष्ट्रीय शिक्षा। ठीक है, जब हम अपनी राष्ट्र में राष्ट्रीय शिक्षा को पढ़ाएंगे तो अपने आप ही हम क्या करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेश और बायकॉट, तो यहाँ पे जो राष्ट्र आंसर था वो था डी। कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। इसके विरोध में राष्ट्रवादियों द्वारा आंदोलन की शुरुआत की गई और 7 अगस्त 1905 को हुई। राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 7 अगस्त 1905 को हुई थी। कलकत्ता के टाउन हॉल में कृष्ण कुमार मित्र यानी के मित्र और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी यानी SN बैनर्जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जहां स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने और स्वदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल का विभाजन लागू हो गया था, उस दिन को शोक दिवस और राखी दिवस के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसे राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। पूछा जाता है कि किसने सुझाव दिया इसे राखी दिवस के रूप में मनाने का? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। यह दिवस राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल की अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया था। टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। बहुत कम समय में पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हो गई। अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। स्वदेशी आंदोलन में आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति का नारा दिया गया। स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान, आदर और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा था। कांग्रेस ने अपने कलकत्ता अधिवेशन यानी 1906 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित किए। अतः स्पष्ट है कि बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों में स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन जैसे आंदोलन चलाए गए। 1920 के नागपुर अधिवेशन में यहाँ पे 1920 के नागपुर अधिवेशन में CR दास ने गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव को पेश किया था। बहुत पूछा जाता, मोस्ट इम्पोर्टेंट। 1920 में क्या था? नागपुर अधिवेशन में CR दास ने गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव को पेश किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन का आरंभ का तत्कालीन कारण क्या था? तो वो तत्कालीन कारण था लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, क्योंकि तत्कालीन कारण का मतलब होता है उस घटना से तुरंत जुड़ा हुआ कोई मुद्दा यानी करंट का। स्वदेशी आंदोलन के आरंभ का तत्कालीन कारण बंगाल विभाजन था। इस अवधारणा के मुख्य प्रस्तुतकर्ता अरविंद घोष थे। ठीक है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय थे। कौन कौन थे इस अवधारणा के पीछे? तो याद रखिएगा अरविंद घोष और तीनों लाल बाल पाल थे।
तीनों कौन थे? तो लालवाल पाल थे, जो स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ के तत्कालीन कारण बंगाल विभाजन था। इस अवधारणा के मुख्य प्रस्तुतकर्ता कौन है? तो लालवाल पाल और अरविंद घोष। ये कैसे थे? ये उग्रवादी या फिर कहें कि गरम दल से थे। ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, किंतु उदारवादी गुट इसके विरोध में था। नेक्स्ट चलते हैं। बंगाल यानी 1905 में विभाजित हुआ और जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। तो याद रखिएगा 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी और टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दिसंबर 1911 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य यानी जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाया। कलकत्ता की जगह क्या करा था? दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। घोषणा के यहाँ पे अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जैसा कि उसकी स्थिति यानी 1874 में थी, तथा यहाँ पे है सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। जो सिलहट था उसको भी इसमें जोड़ दिया गया। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ था? तो 1911 में रद्द हुआ था। बहुत पूछा जाता है। अगर पूछा जाता है तो कब? तो 1911 में जॉर्ज पंचम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली दरबार लगा था। भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? कैसे भी क्वेश्चन की नेचर आ जाए, किसी भी तरह से आ जाए, कैसे भी घुमा के पूछ ले जाए, तो 1911 में। याद रखिएगा, ये यूपीएससी का तो बहुत फेवरेट मतलब पॉइंट है 1905 का विभाजन, या फेवरेट टॉपिक है। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? तो ये कब तक बना रहा ये पूछा जा रहा है। तो ये कब तक रहा था? देखिए यहाँ आपको 1911 दिख रहा हो, कहीं नहीं दिख रहा। सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 में शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। नेक्स्ट देखते हैं। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई थी। विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। विभाजन के बाद 16 अक्टूबर को क्या मनाया गया था? शोक दिवस और राखी दिवस। विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बंट गया। विभाजन के बाद बंगाल को पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल दो भागों में बांट दिया। विभाजन के दिन 16 अक्टूबर 1905 को पूर्वी बंगाल में राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। और वर्ष 1911 में जॉर्ज पंचम की यात्रा पर एक दरबार लगाए गए। इसमें उन्होंने बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की। साथ ही यह घोषणा भी की कि तत्काल की कोलकाता से राजधानी का स्थानांतरण दिल्ली के दक्षिण में नया शहर बनाकर किया जाए, जो कि नई दिल्ली बना। ठीक है, यानी कोलकाता से राजधानी को नई दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बोलते यहाँ पे है चिदम्बर पिल्ले ने। बहुत पूछा जाता है मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व करने वाला, तो चिदम्बर यहाँ पे पिल्ले। बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश में, विशेषकर बम्बई और पुणे में, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब में, इन्हें पंजाब का शेर भी कहा जाता है, और उत्तर प्रदेश में यहाँ पे पूछा जा चुका, उत्तर प्रदेश में सैयद हैदर रजा ने, यानी हैदर रजा ने, और दिल्ली में किसने किया था? तो दिल्ली में तथा यहाँ पे चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास में। ठीक है, रजा ने दिल्ली में, ठीक है, राजधानी दिल्ली में। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में किसने किया है? तो अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने। से यहाँ पे है
अगर बात की जाती है सैयद हैदर रजा ने तो दिल्ली में किया था। और अगर बात की जाती है चिदम्बरम पिल्ले की तो इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी में नेतृत्व किया था। किसका किया? तो 1905 के बंगाल विभाजन का। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो वो थे यहाँ पे सैयद हैदर रजा ने। निम्नलिखित वर्गों में से कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? तो वो वर्ग कौन था? तो वर्ग अप्रभावित रहा। तो याद रखिएगा कृषक इसमें शामिल नहीं हुए थे 1905 के विभाजन में, और मुसलमान इसमें शामिल नहीं रहे थे। तो दो ही वर्ग अप्रभावित रहे थे यहाँ पे, कृषक और मुसलमान। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? तो जो वंदे मातरम था वो कब बना? तो याद रखिएगा स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान यानी 16 अक्टूबर 1905 का दिन, जिस दिन विभाजन प्रभावी हुआ, पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। घरों में जो घर थे उनमें चूल्हा यानी रसोई नहीं चलाया गया और लोगों ने उपवास रखा और कलकत्ता में हड़ताल घोषित कर दी गई। ठीक है, कब? 16 अक्टूबर को। जनता ने जुलूस निकाले। सवेरे जत्थे जत्थे के लोगों ने गंगा स्नान किया और फिर सड़कों पर वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन करने लगे। वंदे मातरम इस आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया। लोगों ने एक दूसरे से के हाथ पर राखियां बांधी थीं, यह जताने के लिए कि बंगाल को बांटकर अंग्रेज उनकी एकता में दरार नहीं डाल सकते। यहाँ पे स्वदेश की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं पूछा जा रहा है? तो याद रखिएगा कौन सा कथन सही नहीं है, तो वो कथन था ए, ये सही नहीं है। बट हम सही कथनों को बात कर लेते हैं जिससे हमारा एक क्वेश्चन और ये एक से क्वेश्चन हमें मिल जाएंगे। 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई थी। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में जिसके प्राचार्य अरविंद घोष थे। टैगोर ने आत्मशक्ति को उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गांव को सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर कथन सही नहीं है तो याद रखिएगा यह बंगाल तक सीमित था, ये कथन सही नहीं है। कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए स्त्रियों ने, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा था अभी थे रैयत करके थे, तो इस तरह से कुछ विशिष्ट मुसलमान इसमें शामिल थे, ये बात सही है। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी ली थी, ये भी बात सही है। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही वे इसमें शामिल हुए, ये भी बात सही है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी, क्योंकि इसने पूछा है क्या कि स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन नेविंसन किससे जुड़े थे? तो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। उन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मानचेस्टर यहाँ पे है गार्जियन और ग्लासगो हेराल्ड तथा डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यूज़ यहाँ पे स्पिरिट इन इंडिया नामक पुस्तक के रूप में संपादित किया था। याद रखिएगा कभी कभी इस पुस्तक का नाम पूछ लिया जाता है, द न्यू स्पिरिट इन इंडिया। ये किसकी है? तो याद रखेंगे ये किसकी है? तो यहाँ पे कौन थे ये पत्रकार? H.W. नेविंसन। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। तो किसने की थी? तो याद रखेंगे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, यानी ANT ने, ठीक है, यानी AN टैगोर ने।
RN टैगोर होता है, उसकी जगह क्या है हो जाएगा AN टैगोर। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में यहाँ पे अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1907 में अपने बड़े भाई यहाँ पे गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी, जिसके द्वारा प्राच्य कला मूल्यों का पुनर्जीवन और आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई थी। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने पूरा बंगाल विभाजन देख लिया 1905 और स्वदेशी आंदोलन कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमने स्वदेशी आंदोलन व बंगाल विभाजन से बनने वाली यानी बंगाल विभाजन 1905 तथा स्वदेशी आंदोलन से बनने वाली MCQ टाइप क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। देखिए MCQ टाइप क्वेश्चनों का सबसे अच्छा बेनिफिट ये रहता है प्रैक्टिस का, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी अगर आप उसका कंटेंट भी साथ में पढ़ते हैं तो किसी भी तरह से आपको कोई भी परीक्षा में किसी भी तरह से क्वेश्चन को मॉडिफाई करके पूछ लिया जाए, आप आंसर दे के आएंगे, आप उसके आंसर को चूकेंगे नहीं। तो आज की हमने श्रृंखला में अपनी स्वदेशी आंदोलन और भारत विभाजन को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।